पंचायती राज से संबंधित जो समितियां हैं वो हम आज पढ़ने वाले हैं। बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक है ये, है ना। इसमें से एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है ना। आज अपन इस टॉपिक को ट्रिक के माध्यम से पढ़ने वाले हैं और आप देखना चुटकी में आपको ये टॉपिक अच्छे से पूरा याद होने वाला है ना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पंचायती राज से संबंधित समितियाँ, कुछ है केंद्र की समितियाँ और कुछ है राज्य की समितियाँ। ठीक है, पहले हम देखते हैं केंद्र की समितियाँ। अब कई बार क्वेश्चन ये आता है कि केंद्र की कोई किन्हीं 4 समितियों का नाम बताओ, है ना, या किसी 3 के नाम बताओ, या इन चारों में से कौन सी केंद्र की नहीं है। ऐसा कई बार क्वेश्चन आता है। तो इसके लिए एक ट्रिक है। ट्रिक ये है कि चलो पहले के ज़माने में जब लोग पंचायती किया करते थे, है ना, पंचायती किया करते थे, जब लोग बैठ के पेड़ के चारों तरफ बैठते और पंचायती करते थे, पंचायत लगाते थे, तो क्या होता, पीछे से गाँव में शेर घुस जाता और उनके जितने भी जानवर थे उनको सबको खा जाता, मार देता। अब क्या करें साहब, तो इस चीज़ का एक सोल्यूशन निकाला। किसी ने बताया कि एक काम कर सकते हैं कि पुराने ज़माने में जो सम्राट अशोक थे, है ना, जो सम्राट अशोक थे, बलशाली अशोक, उनका कुछ दांत मिल जाए कहीं से ज़मीन में गड़ा हुआ, उस दांत को निकाल के लाओ और उस शेर के थन में गाड़ दो, तो वो शेर लोगों को खाना बंद कर देगा और खुद सिंह से नरसिंह बन जाएगा। ये क्या बात है भाई। यानी कि शेर का जो दांत है, सॉरी अशोक का जो दांत है, वो ज़मीन में से निकाल के लेके आना है और शेर के थन में गाड़ देना है, तो जो शेर है वो शेर से नरसिंह बन जाएगा। यानी कि उसमें नर जुड़ गया, नर, और वो खुद हमारे साथ में बैठ करके पंचायती करेगा और जानवर को कोई खाएगा नहीं। अब लेकिन ये छोटा काम तो है नहीं, इस काम को करने के लिए किसी बलशाली आदमी को चाहिए। तो लोगों ने बोला कि भाई ऐसा कौन सा आदमी है जो ऐसा काम कर सकता है, जो नंबर 1 अशोक का दांत भी लेके आए, है ना, और शेर के थन में गाड़ भी दे। ऐसा कौन है, ऐसा कौन है? तो लोगों ने बोला दुनिया में ऐसा एक ही वो है शख्स जो ये काम कर सकता है, और वो है साक्षात हनुमान जी। वो ये काम कर सकते हैं। तो ये काम किया और वो शेर जो क्या था, नरसिंह बन गया और पंचायती करने लग गया। ये हमारी ट्रिक। तो देखो जी, ये कहानियाँ को याद रखनी है, लेकिन है ना, कहानी बहुत अच्छी कहानी है, याद रखनी है। बलशाली अशोक के दांत को हनुमान जी जीवों के लिए, जितने भी जीव थे, गाय भैंस भेड़ बकरी, इन सब जीवों के लिए सिंह के थन में गाड़ेंगे, है ना, गाड़ेंगे तो वो सिंह से नरसिंह बनकर पंचायती करने लगेगा। ऐसा में, है ना। यानी बलशाली जो अशोक था पहले के टाइम पे, बलशाली अशोक, उसके दांत को लेके आना है और कौन लेके आएंगे? हनुमान जी। हनुमान जी उसको जितने भी जीव हैं उन सब जीवों के कल्याण के लिए सिंह के थन में गाड़ेंगे, जिससे कि गाड़ेंगे तो वो नरसिंह बन जाएगा और पंचायती करने लगेगा। देखो, बलशाली अशोक, बलशाली से बलवंत राय मेहता समिति और अशोक मेहता समिति, है ना। बलशाली अशोक के दांत को, दांत यानी दांते वाला समिति, क्लियर। हनुमान जी हनुमंतराव समिति, जीवों के लिए जीवी के राव समिति, जीवों के लिए जीव के जीवी के जीव के जीवी के राव समिति। सिंह के थन में लक्ष्मीमल सिंघवी समिति, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति, और थन में पी के थुंगल समिति, क्लियर। सिंह के थन में गाड़ेंगे, गाड़ेंगे तो गढ़गिल समिति, वीएन गढ़गिल समिति, तो वो सिंह से नरसिंह बन जाएगा, नरसिम्हा राव समिति, ठीक है। और वो क्या करने लगेगा? पंचायती करने लगेगा। यानी कि किसकी है ये? पंचायती राज की ट्रिक है। मजा आया? अब देखो जी, किस समिति में क्या क्या है, ये भी क्वेश्चन आता है कई बार। बलवंत राय मेहता समिति ने किस चीज़ का सिफारिश की, ये क्वेश्चन आता है। तो देखो, बलवंत राय मेहता, कितने वर्ड इसमें वर्ड्स है? एक बलवंत राय और मेहता, 3 वर्ड्स है। तो 3 स्तरीय पंचायती राज की इन्होंने सिफारिश की, है ना। और ये इसको लागू भी करवा दिया, 3 स्तरीय पंचायती राज को। कहाँ से? नागौर से लागू करवाया, राजस्थान में नागौर से। और कब? 2 अक्टूबर 1959 को। ये डेट आपको याद रखनी है, 2 अक्टूबर 1959, गांधी जयंती वाले दिन इसको लागू करवाया। ठीक है जी, क्योंकि पंचायती राज क्या है? गांधी जी के जो सपने हैं उनका एक साकार रूप है ये, है ना। गांधी जी बोलते थे कि जो भारत की आत्मा गाँव में बसती है, तो गाँव में भी लोगों को एक उनके हाथ में पावर देनी चाहिए। तो पंचायती राज जो व्यवस्था है उसी का एक सुदृढ़ रूप है। तो इसको नागौर से 2 अक्टूबर गांधी जयंती वाले दिन 1959 को इसको लागू करवाया, क्लियर। दूसरा है अशोक मेहता समिति। कितने लेटर हैं? अशोक और मेहता। तो किसकी सिफारिश करेगा ये? द्विस्तरीय पंचायती राज की। 2 है तो 2 स्तरीय पंचायती राज की, बस इतना ही पूछा जाएगा इसमें। तीसरा है दांते वाला समिति। ये ब्लॉक स्तरीय समिति है। ब्लॉक स्तरीय समिति की इसने सिफारिश की, बस ये वर्ड आपको याद रखना है। कैसे? अब मान लो आपको दांत है, दांत में आप क्या करते हो? कोई भी चीज़ को ब्लॉक कर लेते हो। जैसे कोई भी चीज़ आई, आपने दांत से ब्लॉक कर लिया, दांत में उसको बंद कर लिया दांत में आपने, है ना। तो दांत में ब्लॉक कर लेते हैं। तो उसने क्या किया? दांत वाला समिति ने ब्लॉक स्तरीय समिति का इसने सिफारिश की, है ना। तीसरा है
हनुमंत राव समिति, हनुमान जी जहाँ आ जाए वहाँ जिला लिख के आना, हनुमान जी जहाँ आ जाए वहाँ पे जिला। जैसे कि राज्य का हेड कौन है, राज्य का हेड श्री रामचंद्र जी, राज्य के रामचंद्र जी, तो जिले के हेड हनुमान जी, है ना। तो जो हनुमान जी आ जाए वो जिला। जिला स्तर पर विकास कौन करेगा, वो जिलाधीश के द्वारा किया जाएगा। जिला स्तर पर विकास जिलाधीश के द्वारा किया जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट है GVK राव समिति, GVK। तो इसमें कितने लेटर वर्ड्स हैं, GVK राव, चार हैं। पूरा नाम देखोगे GVK का तो डिफरेंट है। तो GVK राव, 4 लेटर है इसमें, 4 वर्ड्स है इसमें। तो 4 स्तरीय पंचायती राज समिति की सिफारिश की इसने, यस 4 स्तरीय है। और जिला विकास आयुक्त पद का सृजन हो, ये दोनों जो समितियां है ना, ये जिला को ज़्यादा पावरफुल करने के लिए वो जाती हैं, जिला को कैसे भी करके ज़्यादा पावर दी जाए उसके लिए सिफारिश करती हैं, है ना। तो जिला विकास आयुक्त जो पद है उसका सृजन हो, उसके लिए इसने सिफारिश की। और जो 4 स्तरीय ना, यहाँ पे 3 स्तरीय थी या 2 स्तरीय थी, तो चौथा कौन सा एक्स्ट्रा स्तर आ गया भाई, तो चौथा स्तर है ये राज्य विकास परिषद नाम से एक एक्स्ट्रा स्तर इसमें जोड़ा जाएगा। ये इसने सिफारिश की, है ना। ये अभी तो मानी ही नहीं गई है, कोई भी सिफारिश नहीं की, ये बस अपनी सिफारिश कर रहे हैं, सरकार के सामने उन्होंने रिपोर्ट बना के दी है, उसकी सिफारिश कर रहे हैं। तो 4 इससे कौन सा है, राज्य विकास परिषद। क्लियर। नेक्स्ट लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। लक्ष्मीमल, अब मान लो जी आपको अपने घर में कुछ काम करवाना है ना, कहीं कुछ टूट गया फूट गया, तो वो काम आप कब कराओगे, जब आपके हाथ में क्या होगा, पैसा होगा, लक्ष्मी जी होगी, है ना। लक्ष्मी जी होगी तो आप कुछ संशोधन करवाओगे। तो ऐसे यहाँ पे लक्ष्मी है तो 73वां संविधान संशोधन कराएंगे। संविधान में संशोधन कब होगा, जब लक्ष्मी जी होंगी। तो इसने क्या किया, 73वां संविधान संशोधन हुआ, वो इसके बेसिस पर ही हुआ था, याद है 73वां संविधान संशोधन, है ना, पंचायती राज का 69 उसमें विषय थे, है ना। नेक्स्ट PK थुंगन समिति, PK थुंगन, इसने 3 स्तरीय पंचायती समिति की सिफारिश की, कोई नई बात नहीं है। थुंगन ने भी 3 स्तरीय की सिफारिश की और कार्मिक मंत्रालय के द्वारा इसका गठन किया गया। ये आपको याद रखना है, किसके द्वारा गठन किया गया, कार्मिक मंत्रालय के द्वारा इसका गठन किया गया, है ना। नेक्स्ट VN गाडगिल समिति, VN गाडगिल समिति, तो राज्य चुनाव आयोग के गठन की सिफारिश की इसने, है ना। गाडगिल ने क्या किया, गाडगिल यानी कि राज्य में चुनाव आयोग के गठन की सिफारिश की। और 3 स्तरों पर प्रत्यक्ष चुनाव हो, है ना, जो तीनों स्तर है ना वहाँ पे प्रत्यक्ष चुनाव होना चाहिए, इसकी सिफारिश की इसने। और लास्ट है नरसिम्हा राव समिति, नरसिम्हा राव, जैसे 24 अप्रैल को पंचायती राज एक्ट लागू किया। इसकी वजह से क्या हुआ, पंचायती राज एक्ट लागू हुआ। और पंचायती राज एक्ट सबसे पहले कहाँ लागू हुआ, मध्य प्रदेश में लागू हुआ। सबसे पहले कहाँ लागू हुआ, मध्य प्रदेश में लागू हुआ। ये पूरी कहानी है इसकी। लास्ट में हमने क्या करवा दिया, पंचायती राज एक्ट को लागू करवा दिया लास्ट में। और ये इसी सीक्वेंस में पूछे जाते हैं, मतलब ये आपको याद रखना है, क्योंकि कई बार इनका सीक्वेंस भी पूछा जाता है, कौन पहले आया कौन बाद में आया। RS में क्वेश्चन आया हुआ ये वाला कि पहले कौन सी आई, इनको सही क्रम में लगाओ, सही क्रम कौन सा होगा। तो नरसिम्हा राव समिति 24 अप्रैल को इसको हम क्या मनाते हैं, पंचायती राज दिवस मनाते हैं 24 अप्रैल को। तो पंचायती राज को एक्ट लागू कराया नरसिम्हा राव समिति ने। ठीक, क्लियर। लास्ट में कौन बन गया शेर, नरसिंह बन गया शेर, कौन बन गया सिंह, नरसिंह बन गया। क्लियर, शेर को बन गया, नरसिंह बन गया, और हमारा काम भी खत्म हो गया। हमने क्या करवा दिया, पंचायती एक्ट को लास्ट में लागू करवा दिया। ये सारी कौन सी समितियां हैं, केंद्र की समितियां हैं। आया मजा। और अब हम देखते हैं राज्य की पंचायती राज समितियां, है ना, राज्य की। देखो राज्य की पंचायती राज समितियों को याद करने के लिए एक ट्रिक है, और ट्रिक ये है कि राज्यों में आजकल क्या होता है, जब पंचायतें लगती हैं तो वहाँ जो सच बोलता है जो बंदा, उसको तोड़ देते हैं, है ना, उसको भगा देते हैं, उसकी बात की कोई वैल्यू नहीं रहती है ना, उसको गिरा दिया जाता है उस बंदे को, है ना। और जो सच बोलने का नाटक करते हैं, खुद को ये बोलते हैं कि भाई मैं तो एकदम खरा सोना हूँ, जो खुद को खरा बोलते हैं ना, उनकी बात को वैल्यू दी जाती है ना। और वो इसी पे टिके कि पंचायत में जितने भी हरिचंद हैं, हरिचंद यानी कि सच बोलने वाले लोग, उनको सदा ही गिरा दिया जाता है ना, उनकी बात की कोई वैल्यू नहीं करता है। और जो खरे लोग हैं, जो नाटक करते हैं सच बोलने का, ऐसे खरे लोगों के द्वारा उनको गिरा दिया जाता है। अरे ये खरे लोग ही तो शिव जी के चरणों से विजयी होने का गुलाब चुरा लेते हैं। जो आपने देखा कि शिव जी के चरणों में कई लोग फूल चढ़ा के जाते हैं, तो उसको चुपचाप से लेके आ जाते हैं कई लोग फूल, है ना, देखा है आपने। तो ये जो वही लोग हैं ये सच बोलने वाले, ये चुपचाप से चोरी भी करते हैं, है ना। तो ये ट्रिक है, पंचायत में
जो सच बोलने वाले लोग हैं, हरिश्चंद्र है, उनको सदा ही गिरा दिया जाता है। किसके द्वारा? खरे लोगों के द्वारा, कि उनको गिरा दिया जाता है। और ये जो खरे लोग हैं ना, यही तो शिव जी के चरणों से विजयी होने का गुलाब चुरा लेते हैं। ठीक है, अब देखो जी, पंचायत में यानी ट्रिक किसकी है? पंचायती राज की ट्रिक है। हरिश्चंद्र को हरिश्चंद्र मातृ समिति, सदा ही सादिक अली समिति, गिरा दिया जाता है गिरधारी लाल व्यास समिति। किसके द्वारा? सभी खरे लोगों के द्वारा। हरलाल सिंह खर्रा समिति, खरे लोगों के द्वारा, खर्रा समिति, है ना। अरे ये खरे लोग ही तो, अरे यानी अरुण कुमार समिति, ये खरे लोग ही तो शिव जी के चरणों से शिव चरण मातु समिति, विजयी होने का विजय शंकर समिति, गुलाब चुरा लेते हैं गुलाब चंद कटारिया समिति। क्लियर? ये सारी ट्रिक है इसकी। इजी है, बहुत इजी है। राजा की तो बहुत इजी है, राजा में कुछ भी नहीं है ना। इसमें दो चीज़ आपको याद करनी है। गिरधारी लाल व्यास समिति की सिफारिश से वीडियो का जो पद है वो सृजित किया गया था, है ना। ग्राम विकास अधिकारी का जो पद है वो सृजित किया गया था। और गुलाब चंद कटारिया समिति की सिफारिश पे सभी 29 जो विषय हैं वो पंचायतों को सौंपे जाएंगे। इसने क्या बोला गुलाब चंद कटारिया ने? कि जितने भी 29 जो विषय हैं वो पंचायतों को सौंपे जाएं, है ना। पंचायती राज के 29 विषय पंचायतों को सौंपे जाएं। क्लियर? तो ये हुआ आपका पंचायती राज से संबंधित सारे के सारे जो डाउट्स थे आपके, जो आपको याद नहीं हुआ करते थे। आप एक वीडियो को इसको 2 बार देखिएगा, आपको एकदम ही चुटकी में आपको याद हो जाएंगे, है ना। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।